Now students, in this video we'll discuss about logic gates. So logic gates is an electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output signal. अब देखो ये हमारा एक डिजिटल सर्किट होता है. डिजिटल सर्किट को हम टू स्टेट का मतलब क्या होता है, ये 0 और 1 पे वर्क करता है. टू स्टेट, ईदर 0 और 1. 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं लो सिग्नल या लो वोल्टेज एंड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हाई वोल्टेज. तो बीइंग डिजिटल सर्किट टू स्टेट सर्किट है ये, जो वर्क करता है दो इनपुट पे, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज. अकॉर्डिंगली इट गिव्स आउटपुट. ओके, सो ना यहाँ पे हम वैरायटी ऑफ लॉजिक गेट्स देखेंगे, बेसिक गेट्स पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे. Why gates are known as universal gates? So now let's have a study. We'll study variety of elementary logic gates, जिसमें कैटेगरी आएगी हमारी सबसे पहले बेसिक गेट्स. बेसिक गेट्स में हमारे 3 गेट्स आएंगे. नंबर 1 AND गेट, नंबर 2 OR गेट, then NOT gate. Then second category होती है हमारी universal gates. In universal gates we have 2 gates. One is NAND gate and NOR gate. Then we have अदर गेट्स भी होते हैं हमारे पास दो. वो होंगे हमारे पास XOR गेट, जिसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव OR गेट, एंड XNOR गेट. सो नाउ अभी हम देखते हैं, विल स्टडी अबाउट दीज बेसिक गेट्स. सो नाउ इन बेसिक गेट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे AND गेट के बारे में. AND गेट, इसका ऑपरेटर होता है डॉट. दिस इज ऑपरेटर डॉट, और इसका सिंबल होता है, दिस इज सिंबल ऑफ AND गेट, जिसमें ये इसके इनपुट हैं A B और ये इसका आउटपुट है. क्योंकि ऑपरेटर डॉट है तो ये हो जाएगा A डॉट B. ठीक है, हर एक गेट के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो स्पेसिफिक आउटपुट क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू इनपुट. सो नाउ वी हैव अ लुक टुवर्ड्स अ ट्रूथ टेबल. नाउ यहाँ पे हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे. सो नाउ लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज एक्चुअली ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स. जितने भी पॉसिबल इनपुट एक केस के हो सकते हैं उसकी एक टेबल क्रिएट करते हैं, एंड उन पॉसिबल इनपुट से क्या करस्पॉन्डिंगली आउटपुट निकलता है उसकी स्टडी हमारी ट्रूथ टेबल है. सो नाउ हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे. तो उसके लिए जितने भी इनपुट्स हमारे पास होते हैं, हमने लिखा A and B, और यहाँ पे आउटपुट, बिकॉज इट इज़ AND गेट और ये इसका ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ AND गेट. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्योंकि 2 इनपुट्स हैं और हमारे पास फॉर एवरी सिंगल इनपुट वी हैव 2 कंडीशंस, ईदर इट इज़ 0 और इट इज़ 1. ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि फॉर एवरी इनपुट वी हैव, फॉर एवरी सिंगल सिग्नल वी हैव 2 केसेस, ईदर 0 और 1, तो विल टेक 2. और जितने भी इनपुट हमारे होते हैं, लेट अस सपोज n हमारे इनपुट हैं, तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट इज़ 2 to the power n. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर टेकिंग 2 इनपुट्स A and B. तो A and B 2 इनपुट्स हैं, तो 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4. तो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे इसके वो 4 बनेंगे. तो हम क्या करेंगे इसके बनाने के लिए, 0 1 0 1 एंड देन 0 0 1 1. इस तरह से हम इनपुट के कॉम्बिनेशन बना देंगे. जो पूरे राइट मोस्ट साइड है उसमें 0 1 0 1 एंड देन उसके बाद जो लेफ्ट आता है 0 0 1 1. इसी तरह से अगर ये इनपुट 3 होते, अगर ये 3 इनपुट होते
अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 होता तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है, तो उस केस में हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखते हैं हम डॉट ऑपरेटर जैसे हमारा मल्टीप्लायर फंक्शन करता है, सेम इसी तरह से फंक्शन करता है। 0.0 ये हमारा 0 होगा, 0.1 0 होगा, 1.0 0 होगा और 1.1 1 होगा। ये आउटपुट है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट है विद द इनपुट्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, बट वी कैन सी कि आउटपुट मेरा 1 है when all the inputs are 1. Here we'll see 3 input AND gate. अब 3 इनपुट है यानी कि इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 to the 4 to the 8, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो 3 यहाँ पे हम बना देते हैं, A B C A डॉट B डॉट C, ये आउटपुट होगा इसका। तो लेफ्ट मोस्ट साइड में आप देखिए 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो लेफ्ट ये जो राइट मोस्ट साइड का होता है इसमें हम 0 1 0 1 8 टाइम्स कर देंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। देन इसके जो लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। पहले क्या करेंगे 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशंस 8 बार, तो 8 टाइम 0 1 0 1 0 1 लिखेंगे। देन 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड देन यहाँ पे आएंगे तो 0 0 0 0 एंड देन 1 1 1 1। इस सीक्वेंस में अगर हम चलेंगे तो जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं सबका कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे इसका 0 0 0 0 0 0 0 and then 1. You can easily see that the output it is high when all the inputs are high, or we can say the output is low even if one of the input is low. एक भी input अगर low हो गया तो output will be low. So this is the truth table of 3 input AND gate. Now we proceed towards OR gate. Here OR gate, इसका ऑपरेटर है प्लस, इसका सिंबल है आउटपुट इसका होगा A प्लस B, ऑपरेटर है OR गेट का। ओके, इसकी ट्रूथ टेबल देखेंगे अगेन, A B और ये A प्लस बी इसका आउटपुट होगा। लाइकवाइज जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन की स्टडी की थी, बिकॉज इट इज़ 2 इनपुट और गेट, तो 2 to the 2 इक्वल्स टू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे एंड सीक्वेंस इज सेम। राइट मोस्ट साइड में 0 1 0 1, देन लेफ्ट में जब मूव करेंगे 0 0 1 1। अगर ये 3 इनपुट होता देन 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशंस बनते। उसमें राइट मोस्ट साइड में जैसे 3 इनपुट अगर होता तो A B C, ये 3 इनपुट की अगर हम देखें तो 2 इनपुट में जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 0 1 0 1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 2 इनपुट है तो 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगेन यहाँ पे 0 0 1 1। इसी तरह से इसमें क्या होगा 8 टाइम्स 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड देन 0 0 1 1 0 0 1 1, देन अगेन 4 टाइम्स 0 and 4 times 1. This is 3 input OR gate, this is 2 input OR gate. So now अब देखते हैं हम जैसे AND गेट में मल्टीप्लायर था, उसका जो ऑपरेटर था मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है, इसी तरह से एडर की तरह वर्क कर रहा है। मीन्स लाइक इफ़ वी ऐड लो सिग्नल टू लो सिग्नल वी गेट लो सिग्नल, इफ़ वी ऐड हाई सिग्नल टू हाई सिग्नल आई गेट हाई सिग्नल, इफ़ आई ऐड लो सिग्नल टू हाई सिग्नल आई गेट हाई सिग्नल। कैसे देखिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 0 नहीं होगा 1 होगा, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हाई वोल्टेज को, ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है एंड दिस इज लो वोल्टेज। तो यहाँ देख रहे हैं जब हमारे पास लो वोल्टेज है तो आउटपुट लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज एंड देन हाई वोल्टेज, low voltage high voltage, I get high voltage, and then high voltage low voltage, I get high voltage, and again high voltage I get high voltage. So I can define it like that, I get
the output of OR gate is high, output of OR gate is high, output is high if even one of the input is high. यहाँ मैंने देखा एक इनपुट भी अगर हाई है तो मेरा आउटपुट हाई है, और जब सारे के सारे, ये देखो यहाँ पे भी लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज, तो आई गेट लो वोल्टेज. आई ओनली गेट वोल्टेज व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर लो, बट इवन इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई आई गेट हाई वोल्टेज. लाइकवाइज 3 इनपुट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे इनपुट लो हैं, तो ये मेरा लो वोल्टेज आया. एंड देन यहाँ पे ये एक हाई हो गया 1, देन 1 1 1 1 1 1. रेस्ट इन ऑल द केसेस जहाँ पे एक भी इनपुट हाई हो रहा है आई गेट हाई वोल्टेज. सो द आउटपुट ऑफ OR gate is high when even one of the input is high. So we get, this is all about OR gate. We'll proceed towards NOT gate. So now NOT gate. This is also known as inverter. इसको हम inverter भी बोलते हैं. It inverts. If input is low, then output is high. If input is high, output is low. इसका जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी सिग्नल इनपुट है, इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये इसका सिग्नल हो जाता है, ये इसका ऑपरेटर हो जाता है. सो इसका जो सिंबल है दैट इज़ दिस. तो ये एक सिग्नल है, इधर इट इज़ लो और इट इज़ हाई. सो वट एवर द इनपुट इज़ वी गेट इन्वर्टेड आउटपुट. इसके हम देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल. एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट है 2 to the power 1 इज इक्वल्स टू 2. कॉम्बिनेशन हमारे पास 2 निकलेंगे, इधर 0 और 1. और नॉट गेट 1 इनपुट गेट है. ठीक, नॉट गेट इज ओनली 1 इनपुट गेट, ये एक ही इनपुट पे वर्क करेगा. सो इफ़ वी हैव 0, यहाँ पे एक इनपुट है, तो इसका इन्वर्टेड हमारा निकलेगा 1 एंड देन 1, तो इन्वर्टेड हमारा निकलेगा 0. सो NOT gate, the output of NOT gate is high only and only when its input is low. तो यहाँ पे अभी हमने बेसिक गेट्स की स्टडी की, AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट. नाउ विल प्रोसीड टूवर्ड्स यूनिवर्सल गेट्स. सो नाउ अब हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करते हैं. तो पहले गेट है NAND गेट. नाउ सी, ये NAND गेट ये AND गेट में N लग गया. दिस इज नॉट प्लस AND गेट. नेम हमने ऐसे रखा है नॉट प्लस AND गेट, बट अगर सर्किट की तरफ से जाएं तो पहले AND गेट होता है, एंड AND गेट में हम लोग नॉट गेट लगा लेते हैं. दिस इज AND गेट एंड दिस इज नॉट गेट. ये कंबाइन होके, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये कंबाइन होके बनाता है NAND गेट. इसका सिंबल होता है, ये हम क्या करेंगे, 2 इनपुट NAND गेट है, AND गेट लगा देंगे और नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बबल इसमें लगा देंगे. सो अगर A एंड B दीज आर 2 इनपुट सिग्नल्स, तो इसका आउटपुट हो जाएगा A.B बार. दिस इज 2 इनपुट NAND गेट. और इसका अगर हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल इज A B एंड देन ये A.B का बार. अगेन 2 है, कॉम्बिनेशंस 4 बनेंगे. तो सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था 0 1 0 1 0 0 1 1. तो 0.0, अगर 0.0 देखेंगे तो इट इज़ 0, पर इसका बार जो होगा दैट इज़ 1. अगेन 0.1 इज़ 0, इसका बार है 1. 1.0 इज़ 0, बार इज़ 1 मीन्स इन्वर्जन. एंड 1.1 इज़ 1, बार इसका 0 हो गया. तो दिस इज़ आउटपुट फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. अब इसमें हम देखेंगे कि इनपुट अगर मेरे लो हैं, दोनों के दोनों लो हैं, आई हैव हाई वोल्टेज. अगर ये लो एंड देन हाई है तो मेरे पास हाई वोल्टेज. हाई एंड लो है, आई हैव हाई वोल्टेज. एंड दोनों के दोनों हाई है तो आई हैव लो वोल्टेज. सो नाउ इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसमें एटलीस्ट एक लो वोल्टेज होना चाहिए तो मेरा आउटपुट हाई आएगा.
The output of NAND gate is high when at least one of its input is low. एक भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट मेरा हाई आएगा. यहाँ पे एक भी इनपुट मेरा लो नहीं है, so I get low voltage. So the output of NAND gate is high voltage when even at least one of its input is low. ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक इनपुट को लो होना चाहिए. सो नाउ दिस इज NAND गेट. नाउ विल स्टडी NOR गेट. नाउ विल स्टडी NOR गेट. NOR गेट, OR गेट प्लस NOT गेट, ये मेरा बन जाएगा NOR गेट. ये OR गेट, इसके आगे मैंने लगा दिया NOT गेट A B. तो ये मेरा हो गया टोटल NOR गेट. और इसका जो सिंबल है दैट इज, ये OR गेट लगा के एक बबल लगा दिया. सो नाउ दिस इज NOR गेट. तो इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग. अगेन सेम 0 1 0 1 0 0 1 1. तो 0 प्लस 0 इज 0, उसका बार करेंगे इट विल 1. 0 प्लस 1 इज 1, इसका इन्वर्ट करेंगे 0. 1 प्लस 0 इज 1, इन्वर्ट करेंगे अगेन 0. 1 प्लस 1 इज 1, इन्वर्ट करेंगे 0. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब सारे के सारे इनपुट, जब मेरे सारे इनपुट लो वोल्टेज के हैं, देन ओनली आई गेट हाई वोल्टेज. रेस्ट इन ऑल द केसेस जहाँ पे यहाँ पे एक हाई वोल्टेज दोनों हाई वोल्टेज है, आई गेट वोल्टेज आउटपुट लो. सो टू डिफाइन NOR gate is a gate which gives high voltage when all of the inputs are low voltage. सारे के सारे इनपुट लो वोल्टेज होंगे तभी मेरा आउटपुट हाई वोल्टेज होगा. सो आई गेट आउटपुट 1, आई गेट आउटपुट हाई व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर 0 और लो. अभी हमने देखा कि यूनिवर्सल गेट से हमारे NAND एंड NOR. सो वाई दीज आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स. देखो जितने भी हमारे लॉजिक सर्किट्स हैं, जितने भी सर्किट्स हैं, सर्किट्स डिवाइसेस बन रहे हैं हमारे, तो वो जितने भी हैं वो 3 बेसिक गेट्स एंड और नॉट से सबके सब डिज़ाइन हो जाते हैं. एंड ये NAND और NOR गेट से, इन दोनों गेट से वी कैन मेक AND गेट, OR गेट, NOT गेट. इस NOR से भी मैं AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट, यानी कि इन NAND गेट और NOR गेट से मैं ये बेसिक गेट्स को डिज़ाइन कर सकती हूँ. दैट्स वाई दीज 2 गेट्स आर नोन एज NAND गेट और NOR गेट. यानी कि जितने भी डिवाइसेज हैं, हमने बोला अभी जितने भी सर्किट्स होते हैं वो सब AND और NOT गेट से बनते हैं, ठीक है, उनके ऑपरेशन से बनते हैं, जो हमारा एक बुलियन ऑपरेशन होता है. सो नाउ वो सिंगल NAND गेट और NOR गेट कंप्लीट कर सकता है. सो नाउ विल सी कैसे हम NAND गेट से AND गेट बनाएंगे, OR गेट बनाएंगे, NOT गेट बनाएंगे एंड NOR गेट से AND और NOT बनाएंगे. तो फर्स्ट विल सी how we can create AND gate, NOR gate, we can design, rather we say redesign, how we can design AND gate, OR gate, NOT gate using NAND. इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. अगर A 0 है तो ये 0 0 हो जाएगा, और सेकंड अगर A 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा. तो 0.0 इज़ 0, 0 का बार इज़ 1, 1.1 इज़ 1, 1 का बार इज़ इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जब 0 है हमारा, जब 0 है, जब स्ट्रेच हो गया 0 0 में, सो व्हाट वी गेट इज़ 1. जब 1 है स्ट्रेच हो गया 1 1 में 0. सो दिस इज़ NOT गेट. नाउ अब देखते हैं इसे OR गेट यूजिंग NAND गेट. नाउ विल सी NAND गेट एज an OR गेट. अब NAND गेट को OR गेट में कन्वर्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, सबसे पहले विल गो थ्रू डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट A प्लस B बार इज इक्वल्स टू A बार डॉट B बार एंड A डॉट B बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार. तो यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटमेंट मेरा कुछ काम का दिख रहा है. इट इज़ NAND गेट और यहाँ पे मुझे OR गेट मिल जाएगा. बट एक दिक्कत है
ये जो और गेट के साथ मुझे जो इन मिल रहे हैं, मुझे आउटपुट मिल रहे हैं, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, मतलब बाद में मिल रहे हैं। मुझे चाहिए और गेट होता है प्लस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको जो मेरा सिग्नल है ये नैंड गेट है, तो इसमें इनपुट को ही अगर मैंने इन्वर्ट कर दिया ना, सी देखो मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ये नैंड गेट है, मुझे जो आउटपुट मिल रहा है और गेट मिल रहा है, पर जो मेरे इनपुट है वो इन्वर्टेड है, जबकि मेरा और गेट क्या है, इट इज़ ए प्लस बी बार। सो व्हाट आई डू, मैंने जो इनपुट दिया उसको इन्वर्टेड दे दिया, मतलब इनपुट जो मैं दूंगी ए और बी ना होके ए बार डॉट बी बार होगा, तो इसका आउटपुट ए बार बार प्लस बी बार बार होगा। एंड इन्वोल्यूशन लो स्टेट इट स्टेट्स दैट ये बार और बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड देन व्हाट आई गेट इज ए प्लस बी। तो डी मॉर्गन लॉ से नैंड गेट से और गेट बन जाएगा, बट क्योंकि वो इन्वर्टेड आएंगे तो मैं इनपुट ही इन्वर्टेड दूंगी। व्हाट आई डू, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए और बी जो दो सिग्नल्स दिए, दोनों के दोनों इन्वर्टेड दे दिए, देन व्हाट आई गेट इज दिस, तो मेरा और गेट मुझे मिल गया। सो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आई क्रिएट दैट। कैसे, मैंने ए और बी ये दो इनपुट आए हैं, अब इसको मुझे इन्वर्ट करना है, नॉट गेट लगाना है, पर नॉट गेट भी बिकॉज यूजिंग नैंड गेट मुझे बनाना है, तो नैंड गेट वाला ही नॉट गेट लगेगा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि दिस इज़ नॉट गेट, दिस इज़ अगेन नॉट गेट, यहाँ पे ये हो गया ए बार बी बार, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया नैंड गेट, और ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार होल बार, what I get is a bar bar plus b bar bar and ultimately a plus b OR gate, यानी कि ये this circuit is OR gate using NAND gate. Now अब देखते हैं NAND gate से हम लोग AND gate कैसे बनाएंगे. Now NAND gate as AND gate. अब ये तो इजीली है, ये तो बहुत इजीली बन जाएगा। मेरा नैंड गेट होता है, जैसे ये है ए और बी, तो ये नैंड गेट है, ये क्या होता है ए डॉट बी का बार, तो एंड गेट तो यही है, मुझे बार ही हटाना है, तो इसके आगे मैं एक और नॉट गेट लगा देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी के बार का होल बार, एंड व्हाट आई गेट इज ए बी। सो नाउ ये हो गया एंड गेट, तो इजीली था। नैंड गेट है, नैंड गेट इज इन्वर्जन ऑफ एंड गेट, तो उस नैंड गेट को अगेन अगर मैं इन्वर्ट करूंगी तो एंड गेट का इन्वर्जन आई गेट एंड गेट बैक। सो दिस इज वेरी इजी, नैंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया, आई गेट एंड गेट। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिज़ाइन ऑफ एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। सो नाउ अब हम देखेंगे नॉर गेट से ये तीनों कैसे बनेंगे। वैसे सेम जैसे हम लोगों ने नैंड गेट में इम्प्लीमेंटेशन किया, सेम ऐसे ही नॉर गेट से एंड नॉट गेट, और गेट एंड गेट बनेगा। नाउ विल सी, सो नाउ यू विल सी यूजिंग नैंड गेट हाउ द बेसिक गेट्स कैन बी डिजाइन। सबसे पहले आते हैं हम नॉट गेट में। देखो नॉट गेट क्या होता है, वन इनपुट गेट होता है, तो इसका एक इनपुट होगा, बट नैंड गेट टू इनपुट है, तो व्हाट विल डू, हम इसको स्ट्रेच करेंगे, और इसके दो सिग्नल ले आएंगे ए एंड ए, तो इसको हम स्ट्रेच कर देंगे इस ए को, और हमारे पास ए दो सिग्नल आ जाएंगे। देन यहाँ पे हमने नैंड गेट लगा दिया। नाउ सी ए, इसके दो केस हैं, या तो 0 और 1, तो ये ए और ए हुआ, इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ए डॉट ए बार, ए डॉट ए इज ए, सो वी गेट ए बार। तो ए अगर इनपुट था, व्हाट आई गेट इज ए बार, तो ये मेरा टोटल नैंड गेट बन गया एज नॉट गेट, यानी नैंड गेट एज नॉट गेट। देखिए फिर से देखिए, ये ए सिग्नल था, अब ये एक टाइम पे इधर इट इज़ 1 और इट इज़ 0। लेट अस सी, अगर ये 1 है, तो अगर ये 1 है, इफ़ दिस इज़ 1, तो स्ट्रेच अगर कर दिया तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। हाई वोल्टेज को अगर हम स्ट्रेच करेंगे दो लाइन में, तो दोनों लाइंस में सिग्नल आएगा, वोल्टेज आएगा हाई। तो इस हाई को मैंने स्ट्रेच किया, एंड देन 1 1 दोनों के दोनों हुए। नैंड गेट ने क्या किया, ए डॉट ए का बार
ए डॉट ए इज़ 1, 1 का बार 0 हो गया। तो जब हमारा 1 इनपुट था तो मेरा आउटपुट 1 का बार 0 हो गया। सो टोटली वी कैन सी आउटपुट, इनपुट ए है, आउटपुट मेरा ए बार, इट इज़ बिहेविंग एज नॉट गेट। अगेन अगर ये 0 है तो स्ट्रेच हो गया 0 0 में, 0.00 और उसका इन्वर्जन 1 हो गया। इन दैट केस आई विल गेट आउटपुट 1। सो नाउ दिस इज़ हाउ NAND गेट इज़ बिहेविंग एज नॉट गेट। तो अब जब भी अगर हम NAND गेट को यूज़ करेंगे और NAND गेट के थ्रू अगर नॉट गेट बनाएंगे, सो उसका ये सिंबल होगा। सो दिस इज नॉट गेट। सो यहाँ नॉर गेट से अब हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा हमारा नॉट गेट, और गेट एंड गेट। चलो देखो, नॉट गेट के लिए सेम वही होगा, एक इनपुट को हम स्ट्रेच कर देंगे, ये नॉर गेट है। तो एक इनपुट है, ये ए होगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस ए का पार इज इक्वल्स टू ए का पार। तो ये हो गया नॉर गेट एज नॉट गेट। और गेट के लिए अगेन ये नॉर गेट है, a प्लस बी का पार। अब इसके आगे फिर मैंने नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट नॉर गेट से ही लगेगा, कैसे, ये। तो ये नॉर गेट में फिर मैंने इन्वर्जन कर दिया, आई गेट a प्लस बी। तो ये हो गया मेरा नॉर गेट एज और गेट। अब एंड गेट बनाने के लिए अगेन मुझे डी मॉर्गन जी के लॉ को लाना पड़ेगा, और वो क्या कह रहे हैं, कौन सा वाला लॉ, a प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए डॉट बी पर बार बार आता है। एंड गेट मुझे मिल रहा है बट सिग्नल्स का इन्वर्जन हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इन्वर्टेड सिग्नल्स ही दूंगी, इन्वर्टेड इनपुट दूंगी। सो व्हाट आई विल डू, एंड गेट को बनाने के लिए मैंने यहीं पे a था, a बार हो गया, अगेन b था, b बार हो गया, एंड दिस इज a बार प्लस b बार हो बार इज इक्वल्स टू a बार बार डॉट b बार बार इज इक्वल्स टू a डॉट b, एंड दिस इज एंड गेट। तो ये पूरा मेरा एंड गेट का सर्किट हो गया। सो नाउ we have studied here about the basic gates. We have studied about universal gates, why these are known as universal gates, because we can create all basic gates with these universal gates. And in this video we will learn how with NAND gate and NOR gate these basic gates can be designed. I hope ये all points, these all points ये आप लोगों को clear हो गए होंगे, कोई भी पॉइंट हाउ वी गेट कन्वर्टेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड विल स्टडी कैसे एक एक्सप्रेशन से उसको डिज़ाइन किया जाता है। ये 3 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का हमारा काउंसिल का क्वेश्चन आता है क्लास 12th में। सो विल सी हाउ टू डिज़ाइन दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।